महाराज कहती है पाऊ न पाऊ सुख दुख कर दाता। और इसलिए महाराज जहां भी कर्म लगेगा वही कारण बनेगा और वही भगवान की लीला का आधार भी जुड़ पाएगा। जोड़े रहो बेटा। तुम एक दुआ दिया गया व्यास जी। क्या है दुआ? क्या है कि कभी कभी देखने में हम लोगों को ये लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है कि इनको ऐसा परिणाम भोगना पड़े। देखने में लगता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि हम लोग एक जन्म से ही जुड़े हैं। इस जन्म में जो हमारे माता पिता हैं हम उन्हीं को अपना माता पिता मानते हैं। इसके पहले हम कहाँ पैदा हुए थे, हमारे माता पिता कौन, हम जान ही नहीं पाते। और आगे हम कहाँ जाएंगे, हमारे माता पिता कौन बनेंगे, हम ये भी नहीं जानते। केवल एक जन्म से जुड़े हैं तो एक जन्म की परिस्थिति को ही हम लोग देखते हैं। लेकिन भगवान तो कई जन्मों की परिस्थिति देखते हैं। तो भगवान तो जो परिणाम देते हैं ठीक देते हैं, लेकिन जीव को कभी कभी ऐसा लगता है और करे अपराध को और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जन जाने जोग। ये भगवान की गति कैसी है? अति विचित्र भगवंत गति को जन जाने जोग। ये संसार के सामान्य प्राणी नहीं जान सकते हैं, भगवान की गति है। और इसीलिए मैंने कहा था कि भगवान क्या कर रहे हैं उसकी समीक्षा ना तुम करो और ना हम करें, क्योंकि हम लोग तो एक जन्म से ही जुड़े हैं और भगवान हमारे जन्म जन्मांतर से जुड़े हैं। इसलिए भगवान के नियम सामान्य परिस्थिति पर नहीं चलेंगे। और व्यास जी ये बालक बार बार मेरी बात काट रहा है, इसलिए इस बालक को भी मैं सचेत करना चाहता हूं। भोले भाले राजकुंवर तुम पग समझ पूज कर धरना। निपट निरंकुश बन करके तुम व्यर्थ न झगड़ा करना। क्यों? क्योंकि तू बालक छोटा सा है, तू बालक छोटा सा है, मैं वीर बाल ब्रह्मचारी। गुरु के रहते लखनलाल तूने है बात बिगाड़ी, मैं बालक पर करूं वार। मन तो होता है कि तुम्हारी हम दुर्दशा कर दें, लेकिन रुक इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं बालक पर करूं वार, करूं वार। तो ये धर्म न आज्ञा देता और नहीं तो छोटे छोने क्षण में मैं छार छार कर देता। देखिए महाराज, आपने कहा कि भगवान की गति को लोग नहीं जान सकते। लोग एक जन्म का देखते हैं लेकिन भगवान कई जन्मों का देखते हैं। बिल्कुल सही है, भगवान कई जन्मों का देखते हैं, लेकिन सिद्धांत भगवान के द्वारा ही बनाए जाते हैं, चाहे इस जन्म का हो या अगले जन्म का हो। अगर व्यक्ति सिद्धांतों का पालन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो महाराज नियमावली में अगर व्यक्ति चल रहा है, कर्मों को कर रहा है, तो हमें विश्वास है कि महाराज उस कर्म के माध्यम से, उस नियम के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि गति को जाना नहीं जा सकता या मरण को जाना नहीं जा सकता। अगर इसी धर्म में आप आरूढ़ रहे, इसी नियमावली में, सिद्धांत में आप लगे रहे, तो भगवान की भी
कृपा एक दिन व्यास जी होगी, और जब भगवान की कृपा होगी तो उनकी गति और उनके मर्म को भी जाना जा सकता है। आइए एक गाली मेरी है, जानेगा और कौन जानेगा? और जही के वो जनारी, लोग ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, जानते, लेकिन कौन जानेगा? जो सिद्धांत और नियमों के साथ भगवान तक पहुंचेगा, सो जाने। और जही के वो जनारी, और जब व्यक्ति भगवान की गति, भगवान के नियमों को जान लेता है, भगवान के मर्म को जान लेता है, तो वह सिद्धांत कहता है कि जानते तुम ही होई, वो भगवान का ही हो जाता है जो भगवान के मर्म को, भगवान की गति को जान लेता। और आइए, आपने अपना प्रभाव बताया, तो प्रभाव से मैं भी जुड़ूंगा और कहना है, क्रोध कर रहे हैं, ये क्रोध आपके लिए उचित नहीं, आपके लिए क्रोध ये उचित नहीं है, और आपके प्रभाव से हम डरने वाले नहीं है। उन बालकों में भी न समझना जो आपके प्रभाव को सुन करके डर जाते हैं, दब जाते हैं। अरे कुछ बालक को इससे बोले तो सामने जाके डर लगता है। कुछ बालक कैसे बोले वो न मिले, सब मिले, लेकिन उनसे हमको डर लगता है। हमने कहा चलो प्रयास करो, हमें तो भगवान से यही विनती करते हैं कि हमें रोज यही मिले, क्योंकि आनंद आता है, और जो उत्तर प्रत्युत्तर होता है वो बिल्कुल समुचित होता है। तो आनंद भी आता है जब समुचित उत्तर होता है। तो कहना भी है क्या है देव जी? देखिए 20वीं शताब्दी के अभिनेता तो कई हुए, लेकिन 21वीं शताब्दी चल रही है, सबसे अच्छा अभिनय हमारे प्रबंध त्रिवेदी जी का है। क्योंकि मंच पर अभिनेता का जो अभिनय है और उसका साहित्य अगर उसके पद के हिसाब से उचित नहीं लग रहा है, अब बन करके वो खड़े हुए आदमी समझने का परशुराम है कि कौन है? भाई हम आवे दर्शन करें तो बड़ा आनंद वही मिलना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा अभिनय पक्ष, कला पक्ष जो है वो प्रबल है, और साहित्य जो है और सुलझा हुआ पाठ रहता है। ईमानदारी की बात ये है कि भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है, तो चरित्र केवल यही देखने को मिलता है, चरित्र के साथ न्याय केवल यहीं पर होता है। इसलिए ये सब भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा से ही सब होता है। कहना है महाराज, ओम, अरे क्यों व्यर्थ में भरोसा दिखला कर, क्यों व्यर्थ में भरोसा दिखला कर, और छत्री जवान को डरा रहे, अरे बलिहार तुम्हारी करतूत है, बलिहार तुम्हारी करतूत है। अरे जो अपने मुख से सुना रहे, जो अपने मुख से सुना रहे, हम उस मैया, हम उस मैया के लाल नहीं, और जो फरसा देख, जो फरसा देख डरा जावे, और हम छुई मुई के
राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है ये परस हम व्यर्थ में लिए, अब व्यर्थ में ये परस हम लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। राजकुमार ये परस व्यर्थ में हमारा नहीं है और व्यर्थ में हमने इसको कभी किसी को दिखाया भी नहीं है। जानते हो इस परस से मैंने क्या किया है? ये जग के अन्यायी राजों को इस परस उधार से काट दिया, उनके राज्यों को छीन छीन ब्राह्मण समाज में बांट दिया। ये निरर्थक परस लेकर नहीं चलते। जग के अन्यायी राजों को इस परस धार से काट दिया, उनके राज्यों को छीन छीन ब्राह्मण समाज में बांट दिया, कर दिया चूर अभिमान उन्हीं का, लड़ने का अभिमान जिन्हें था। रघुकुल में होगा ये महावीर, क्षत्रिय समाज में ज्ञान किसे था। ले फरसा कर विश्व विजय, अवनी का पाप नसाया, और ब्राह्मण भी होते श्रेष्ठ वीर, ये पौरुष कर त्रैलोक्य जगाया। अध्यात्म ज्ञान वीरत्व सभी ये करते हैं मुझ में सुवास, संगम है तीर्थ तपस्या का और गुरु शंकर का मन में निवास। अध्यात्म ज्ञान वीरत्व सभी ये करते हैं मुझ में सुवास, संगम है तीर्थ तपस्या का और गुरु शंकर का मन में निवास। मैंने वीरत्व का वर्णन किया, मैंने जग को नो ज्ञान दिया। ब्राह्मण कुल पूज्य बना लक्ष्मण, भूजीत जीत भूदान किया। मैंने साधना अपनाई है, मैंने अध्यात्म जगाया है, मैंने शक्ति अनुभक्ति का अनुपम आदर्श बनाया है। मैंने शक्ति अनुभक्ति का अनुपम आदर्श बनाया है। अत्याचारी सब काट छाट इस धरती को स्वर्ग बनाया। ब्राह्मण भी होते श्रेष्ठ वीर, ये पौरुष कर त्रैलोक्य जगाया। ब्राह्मण भी होते सुंदर संवाद, ब्राह्मण भी होते श्रेष्ठ वीर। आपने बताया कि मेरा जो चरित्र है वो अनुपम है, आदर्श अनुपम आदर्श है। आपने जितनी भी विशेषताएं बताई हैं ये निरर्थक है। ये सभी विशेषताएं आपकी निरर्थक है, क्योंकि एक समय वो भी था जिस समय धरती रो रही थी और आपका धर्म है पृथ्वी को भार से मुक्त करना। व्यास जी पृथ्वी ने क्या किया? धेनु रूप धरी हृदय विचारी और गई जहां का सुर मुनिधारी। क्या किया? निज संताप सुनाई सरोई और
काबू ते काज आप धरती में थे, आप पृथ्वी में थे, फिर भी पृथ्वी रो रही थी और कह रही थी काबू ते काज न हो। तो आप हमें आदर्श बता रहे हैं, वीरता बता रहे हैं, है ना व्यास जी? कविता के बाद ओ अरे पापों से बोझिल वसुंधरा, और पाताल मार्ग जब खोज रही और मानवता के वृक्ष स्थल पर और मानवता जब लौट रही, जिस समय भरे बाजारों में और वो गुम्मे कटवाई जाती थी, और जिस समय भरे बाजारों में और वो कन्याएं बिकवाई जाती थी, जिस समय हमारे धर्म ग्रंथों, जिस समय हमारे अरे वो धर्म ग्रंथों और ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय हमारे धर्म ग्रंथों और ईंधन के बदले चलते थे, जिस समय आतताइयों के द्वारा ऋषि मुनियों के आश्रम जलते, अरे तब कहाँ गए थे महामुनि, कहाँ गए, अरे तब कहाँ गए थे और महामुनि, अरे क्यों अरे नहीं सामने आए थे, तब हाथों में लेकर धनुष मार ये दशरथ नंदन ही आए थे, तब हाथों में लेकर धनुष बाण दशरथ नंदन ही आए थे। और किया क्या? बोले हो कारण और लागे मुनि झारी, तो आप रहे मठ की रखवारी, सुनो मारी जो अनिसा करे तो ले सहाय धावा मुनि, या क्या एक ही बाण सभी निशाचरों का वध किया, तारका को एक बाण के द्वारा उसका संहार किया, मारीच को फिर फरमाया राम से मारा, सतयोजन का सागर पारा और पावक सर सुबाव पुनि मारा और अनुज निशाचर कटक। महाराज अगर आपने वीरता का परिचय दिया तो हम
सुना नहीं रहे वीरता, लेकिन हमने भी कुछ न कुछ किया। अच्छा, कर का रहे हो तुम, सुना नहीं रहे हो तो कर का रहे हो? आपको बता रहे हो। ये बता रहे हो तभी तुम सुन रहे हो। आपने नहीं किया, हमने किया। तुम हमें बता रहे हो तभी तो हम सुन रहे हैं, तो हमारे लिए तो सुनाना हुआ, तुम्हारे लिए बताना हुआ। बहुत ही सुंदर सम्मान सभी लोग। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक आरोप लगा दिया कि इतना बड़ा अत्याचार वसुंधरा पर हो रहा था, आप कहाँ थे? देखो, ये अत्याचार कोई एक बार नहीं हुआ है, एक बार ये अत्याचार कोई नहीं हुआ है। इसके लिए धर्मग्रंथ कहते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, जब 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 कई बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कई बार, लेकिन हर बार उस अत्याचार के विनाश का एक कोई विशेष निमित्त बना। एक ही निमित्त सारे अत्याचारों के विनाश में नहीं बना है। जैसा अत्याचार हुआ उसी प्रकार का कोई न कोई निमित्त भगवान का बना। तो हम जिनके लिए निमित्त थे, हम उनके लिए आज भी फंसा लिए खड़े हैं। लेकिन ये जो निशाचरों का समुदाय है, असुरों का समुदाय है, राक्षसों का समुदाय है, इसके निमित्त परशुराम नहीं है। ये हमारे ऊपर आरोप न लगाओ। और इसका निमित्त ना हमें बनाया गया है। इसका निमित्त किसको बनाया गया है मैं तुम्हें बताता हूं। निशाचरों का राजा है रावण। रावण ने जब दिग्विजय किया, समस्त दिशाओं में विजय प्राप्त की, तब वो अयोध्या में भी गया था, तुम्हारे राज्य में। उस समय अयोध्या में राज चल रहा था राजा अरण्य का। रावण ने क्या किया? रावण ने अरण्य को उठा करके पटक दिया और बड़ी चंद्रहास निकाली। राजा अरण्य ने जान लिया कि अब हम बचने वाले नहीं है, तो अरण्य ने रावण को साथ दे दिया। रावण, अयोध्या के अंदर घुस करके आज तुम हमारा वध कर रहे हो, मैं तुम्हें साथ देता हूं कि मेरे ही कुल में कोई ऐसा पैदा होगा जो लंका के अंदर घुस करके तुम्हें मारेगा। लंका के अंदर घुस करके तुम्हें मारेगा, तुम्हारे वैभव को नष्ट कर देगा। ये किसने कहा था? तुम्हारे पूर्वज ने। बहुत ही सुंदर सम्मान। इसके लिए कहा था सूर्यवंशियों के लिए, जो कि अरण्य सूर्यवंशी थे। उन्होंने कहा था मेरे वंश में कोई पैदा होगा। हम तुम्हारे वंश में पैदा नहीं हुए हैं, हम भृगुवंश में पैदा हुए हैं। अब ये गलती तुम्हारे पूर्वजों की है। अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि भृगुवंशी रावण तुम्हें मारेंगे, तो अब तक रावण की सब दुर्दशा हो चुकी होती। इतनी देर हमें कहां लगती है, हमें इतनी देर कहां लगती है। लेकिन अब विडंबना यह है कि काम सौंपा गया सूर्यवंशियों को। सूर्यवंशियों, तुम्हारे बड़े भाई, तुम लोग मिलकर के काम करो, तुम्हारा दायित्व है। और यदि हथियार कम पड़े तो हमसे ले जाओ। हथियारों की कमी नहीं, हथियार बहुत। देखो, ये न कहो कि बहुत हथियार है, फिर चूक जाओगे तुम। बहुत है, लेकिन रावण मरेगा उसी से जो हमारे पास है। क्या बात है, फिर चूक जाओगे तुम। इसीलिए देखो, हमारा संकेत था कि यदि हथियार कम पड़ जाए तो हमसे ले जाओ। ये संकेत था। अब उस पर तुम तर्क ना करो, केवल उसको समझो कि हमारी बात जा कहाँ रही है। हाँ, इसलिए राजकुमार, हाँ, जहां हमारा उद्देश्य था वहां हमने अपने धर्म का निर्वाह किया है। और इस परिप्रेक्ष्य में एक काव्य तुम्हें देता हूं, इसको भी श्रवण करो। मर्यादा की रक्षा करना, सब धर्म शास्त्र बतलाते हैं। मर्यादा के रक्षक बनकर भगवान धरा पर आते हैं। मीन कमट सूकर नरहरि, मर्यादा की रक्षा करना,
सब धर्म शास्त्र बतलाते हैं, मर्यादा के रक्षक बनकर भगवान धरा पर आते हैं। जिस दिन मर्यादा का बंधन इस वसुधा से उठ जाएगा, तब कौन किसे फिर मानेगा, जब कोई बंधन नहीं रहे जाएगा। माता पिता संसार में जितने संबंध हैं, भाई बहन के बीच मर्यादा ना रहे, स्त्री पुरुष के बीच मर्यादा ना रहे, पिता पुत्र के बीच मर्यादा ना रहे, गुरु शिष्य के बीच कोई मर्यादा ना रहे, भक्त भगवान के बीच कोई मर्यादा ना रहे, तो फिर मेरी दृष्टि में संबंध का भी कोई महत्व नहीं रहा। मर्यादा का पालन करना सब धर्म शास्त्र बतलाते हैं, मर्यादा के रक्षक बनकर भगवान धरा पर आते हैं। जिस दिन मर्यादा का बंधन इस वसुधा से उठ जाएगा, तब कौन किसे फिर मानेगा, जब कोई बंधन नहीं रह जाएगा। अजगोत्र लोक की मर्यादा त्रैलोक पूज्य शिव प्यारा है। इधर देखो, योगी योगी होकर भी मानवता धर्म हमारा है। जब किसी समय इस वसुधा पर आंच धर्म पर आती है, तब योगी और मनुजन की समाज संघर्षशील हो जाती है। निज शक्ति भक्ति तपोबल का उस समय आश्रय लेते हैं, तब तक है रुकते नहीं कभी, जब तक न सफल हो जाते हैं। विश्व धर्म की रक्षा योगी भी सही है व्यास जी। योगी में ज्यादा प्रकाश डाल रहे हैं। अभी तुम शब्दों क्यों डाल रहे समझ हैं? रहे हैं? ये तुम शब्दों क्यों डाल समझ रहे रहे हैं? हैं? विश्व धर्म की अभ्यास जी, हमारा काम भी वही है, उल्टा मई। हाँ, जनक सब ने कहा है उल्टा मई, और कहीं न कहीं योगी से जुड़ रहा है। विश्व धर्म की रक्षा का योगी भी परम सहारा है। योगी होकर भी मानवता धर्म हमारा है। आपने कहा कि हमारा अवतार, इसलिए अवतार नहीं कहा, जब मैं कह रहा हूँ, मैं जोड़ी दे रहा हूँ। अवतार अगर कह दिया तो गलत नहीं है। नहीं, तुम कहो, लेकिन हम अपने मुख से कहें हमारा अवतार, ये ठीक नहीं है। छोटे छोटे लोगों को अवतार से जोड़ दिया है। अब जोड़ दिया। एक चमगादड़ हुई अवतारी, चमगादड़ को भी अवतारी कहते हैं। अच्छा, ये अवतार क्यों जोड़ा जाता है? जानो, मेरी बात सुनी, उसके बाद आप अपनी बात है ना, एक एक बात होती चले है ना। आप संसार में आए, यद्यपि आपने चौपाई पढ़ी है, नील कमल सूकर न रही, आगे नहीं पढ़ा इसलिए, तो आगे नहीं पढ़ा। बहुत ही सुंदर संवाद। आप हमारा तार ये नहीं था जिस कार्य हेतु हम आए हैं, वो हमने किया। याद जी, एक बार माता जी ने भगवान शंकर से पूछा कि संसार में अवतार क्यों होता, संसार में अवतार क्यों होता है? क्या अवतार नित्य होता है? क्या अवतार निमित्त होता है? क्या अवतार एक ही कार्य के लिए होता है? क्या अवतार बहुत कार्यों के लिए होता है? तो शंकर जी ने कथारी में उत्तर दिया गया। और आइए मैं अधारी प्रमाण रूप में प्रसिद्ध करता हूँ। क्या कहा शंकर जी ने? बोले हरि अवतार
अरे हे जे ही होई, आपने बताया मील कमर सुकर न हरी, करे वो एक ही काम, दूसरा न करे वो ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि केवल इतने के लिए ही ये अवतार हुआ है, ये उचित नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, कार्य करने में वो सक्षम है। हरि अवतार हेतु जय होई, इति मिथ्यम माने। अवतार केवल इतने कार्य के लिए हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता। इति मिथ्यम कई जात न सोच। अब आइए, बढ़िया निकले हो आप फंदे से, निकले हो केवल। लेकिन आपने कहा कि रावण को मारना हमारा काम नहीं है, काम होता तो मार देते। हमने ये कब कहा कि रावण को मारो? अरे भाई, रावण को न मारो। सबसे पहले विरोधी का बल देखो कि बल क्या है। विरोधी कहां से टूटेगा, और जहां उसका सबल बल हो, बस वार वही पहले करना चाहिए। रावण ये कार्य करता थोड़ी, आग लगाना, ब्राह्मणों से सेवा करवाना, चोरी करना और संत साधुओं का विरोध करना, ये करवा रहा है। जहाँ जहाँ देश धेन तुझ पावई, और नगर गांव पर आग लगावई।